जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की। वैसे तो दोनों चचेरे भाई थे, लेकिन दोनों में इतना प्यार था कि दोनों खुद को बेस्ट फ्रेंड्स बताते थे, बोलते थे कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड्स है, भाई से भी बढ़कर। अब ऐसे में एक दोस्त अपने भाई को अपने घर पर लाता है, अपने परिवार से मिलाता है, अपनी पत्नी से मिलाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसके दोस्त की गंदी नज़र उसकी पत्नी पर है। वहीं उसे भरोसा होता है कि जो उसकी पत्नी है वो उससे 100% लॉयल है, लेकिन यहां वो फेल हो जाता है। यहां जिस भाई को घर पर लाया था, जिसे कह रहा था कि वो सबसे अच्छा दोस्त है, वही उसे धोखा देता है। वहीं दूसरी तरफ जिस पत्नी को वो सबसे ज्यादा लॉयल समझता था कि ये सबसे ज्यादा ईमानदार है, ये मेरे प्रति बहुत निष्ठावान है, वही पत्नी उसे धोखा देती है। पत्नी यहां बेवफाई करता है, दोस्त यहां दोस्ती का धर्म नहीं निभाता है, भाई का धर्म तो भूल ही जाइए। और दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। इस बीच अब इसके बारे में हंसराज को कुछ भी नहीं पता था। वो सोच रहा था कि उसका दोस्त जो है हेमंत है, वो घर पर रेगुलर आता है, कितना अच्छा है, मेरे परिवार का ख्याल रखता है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। उसकी पत्नी जो बबीता थी, उसका हेमंत के साथ चक्कर चल रहा था। अब उसे ये पता नहीं था, वो ये सब चीज़ों से अनजान था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी जिससे वो बेखबर था। और वो प्लानिंग क्या थी? इसकी हत्या करवाने की। वो एक दिन अचानक से चला जाता है बाहर, और फिर ये दोनों जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, यानी जो इसका भाई है और जो इसकी पत्नी है, दोनों प्लान करते हैं और प्लान करके हंसराज की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद पुलिस इस मामले को एक ब्लाइंड मर्डर केस समझ रही थी, लेकिन एक छोटे से क्लू ने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। क्या था वो क्लू? कैसे इस पुलिस ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, और कैसे जब महिला से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करवाई, तो पहले तो वो पुलिस को झूठी कहानी बता रही थी कि पति बहुत मारता था, दारू पीता था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने जो सच बताया वो भी हैरान करने वाला था। तो इस मर्डर मिस्ट्री में जानेंगे ये पूरी कहानी, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मध्य प्रदेश का दतिया डिस्ट्रिक्ट में अचानक से कुछ लोग जो थे वो नदी के पास गए थे पानी लेने और अपनी गाड़ी को धोने। जब वो अपनी गाड़ी को धो रहे थे और तारीख थी 6 फरवरी, तो उन्होंने देखा कि पास में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो जो लोग गाड़ी धो रहे थे उन्हें शक आया कि बोले चलो चल कर देखते हैं यार कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। वो जब पास पहुंचे तो देखे एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है। अब वो देख के हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें भी नहीं पता ये किसकी डेड बॉडी है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और ये सिंधी नदी पर बना हुआ जो ब्रिज था उसके नीचे ये डेड बॉडी थी। वहाँ पेड़ भी था, तो ऐसा इलाका था कि सुनसान, वहाँ कोई जाता नहीं था। अब ये लोग तो अपनी गाड़ी धोने गए थे नदी के पानी से, तो इसलिए उन्होंने देख लिया था। अब पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडी को देखा, फोटोग्राफ्स लिए और पूरे एरिया का मुआयना किया। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में गया, डेड बॉडी और उसकी पूरी चीज़ें हुई, आगे की प्रोसीजर हुई, तो उसमें पता चला कि जो शख्स है उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया और जो डेड बॉडी थी उसे दफना दिया। अब उसके फ़ोटोज़ जो पोस्टर्स हैं हर जगह उन्होंने वायरल कर दिया, हर ग्रुप्स में वायरल कर दिया। अब कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी, तो पता चला कि एक आदमी मिसिंग है झांसी से, और वो अपने घर से निकला था अपने परिवार से मिलने के लिए ग्वालियर, वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो लौटा नहीं। अब ऐसे में ये रूट में ही पड़ता था, एक ही रूट था झांसी से ग्वालियर वाला। अब परिवार वाले ढूंढ रहे थे, उनकी पत्नी ढूंढ रही थी, बाकी लोग भी ढूंढ रहे थे। फिर पुलिस ने उनको फ़ोटो दिखाई, क्या यही है? तो परिवार वाले पहचान गए, बोलते हाँ ये तो हमारा ही भाई है। अब 8 फरवरी को पुलिस ने जो डेड बॉडी को दफना दिया था, अब उस डेड बॉडी को वापस निकाला और उसके बारे में जो डिटेल्स थी, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स वगैरह, वो घर वालों को दी। मर्डर केस तो दर्ज कर लिया था, पोस्टमार्टम में चीज़ें आ गई थी, परिवार वालों को दिया, तो परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल था। जो उनकी पत्नी थी बबीता, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब इतना ज़्यादा घर में मायूसियत छा गई थी कि जो घर में कमाने वाला सबसे बड़ा बेटा था वही इस दुनिया में नहीं रहा। तो डेड बॉडी की तो पहचान हो गई, तो पहचान हंसराज के रूप में हुई थी। अब हंसराज की कॉल डिटेल्स और बाकी डिटेल्स पुलिस निकालना शुरू कर देती है। अब हंसराज गया क्यों था, मतलब वो ग्वालियर जा क्यों रहा था, तो पता चला कि ग्वालियर में ही उसके एक ताऊजी रहते हैं और वो ताऊजी जो हैं उनसे इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। हंसराज जो था वो कुछ साल पहले अपने ताऊजी के घर पे होली पे गया था। होली में गया था तो ताऊजी का जो लड़का है
हेमंत, उससे उसकी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। 2025 की बात है और 2025 में दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई 1 ही 2 महीने में। तो जो उनके ताऊजी का लड़का था हेमंत, वो रेगुलर इनके यहाँ आता जाता था और दोनों की अच्छी बनती थी। तो हंसराज जो था वो क्या करता था कि जो खराब ऑयल था उस ऑयल को बेचकर पैसे कमाता था। कंपनी से वो खराब ऑयल लेता था, खराब ऑयल बेचता था, गाड़ियों से जो खराब ऑयल निकलता था उसे खरीदता था और बड़ी बड़ी कंपनियों में बेचता था। तो ऐसे में यही इसका काम था। इसमें ये ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाता था। और वहीं दूसरी तरफ जो इसका कज़िन भाई था हेमंत, वो एक पॉलिथीन कंपनी में मैनेजर था, तो वो थोड़ा ठीक कमा लेता था, तो वो इसकी आर्थिक रूप से इसकी मदद भी करता था। अब ऐसे में जो हेमंत है वो इसके घर पे आने जाने लगा। तो घर पे आता जाता था तो हंसराज की वाइफ थी बबीता, और बबीता से भी उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे पूरे परिवार से वो एकदम अच्छी बॉन्डिंग हो गई। उनके बच्चों से भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। 2 बच्चे थे हंसराज के। अब पूरा परिवार एकदम लग रहा था कि यार एक सच्चा दोस्त मिल गया है। आर्थिक स्थिति जब खराब थी तो उसने मदद भी की, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हंसराज उससे बहुत ही अच्छी नीयत से देखता था कि ये ऐसे दोस्त हर किसी को मिले। लेकिन यहीं एक खिचड़ी पक रही थी। जब वो घर पर नहीं होता था तो हेमंत उसके घर आता और उसकी पत्नी से मिलता, बबीता से। यहाँ से दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ रही थी। एक तरफ ये बहुत ज़्यादा काम करता था हंसराज और उसमें बिजी रहता था। यहाँ जब वो घर पर नहीं रहता था तो उसकी गैर मौजूदगी में जो हेमंत है वो उसकी पत्नी से मिलता। अब पत्नी से वो मिल रहा था, आए दिन उन दोनों की दोस्ती बढ़ रही थी। ये दोस्ती धीरे धीरे जो है अफेयर में बदल गई। इसके बारे में अभी तक हंसराज को कोई अता पता नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है। अब सब कुछ चल रहा था। अब जो उसकी पत्नी है बबीता, वो बोली ऐसे छुप छुप के मिलने से काम नहीं चलेगा, अब हमें कैसे भी हंसराज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हेमंत बोलता है कैसे हटाए, अगर हम यहाँ आसपास में कभी मार दिए, कुछ कर दिए तो हम फंस जाएंगे। हमें ये कहीं बाहर जाए सिटी से और वहाँ हम अगर इसकी हत्या करवा दें तो हम पकड़ाएंगे नहीं और हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसे में इनकी प्लानिंग पूरी हो जाती कि सही में अब इसको रास्ते से हटाते। अब इसी बीच अब ये प्लान ढूंढते कि ग्वालियर इसको कैसे बुलाया जाए। तो इन्हीं के घर में एक बच्चे का बर्थडे होता है और ये अपनी बुआ के यहाँ, हंसराज जो है अपनी बुआ के यहाँ जाते हैं। वहीं ताऊ जी का लड़का भी जाता है हेमंत, और सब लोग आते हैं, दोस्त यार बाकी जितने रिलेटिव्स थे सब आए। अब 4 फरवरी को ये ग्वालियर से बर्थडे पार्टी के लिए अपने बुआ के यहाँ जाता है और उसकी मुलाकात वहाँ हेमंत से होती है। फिर हेमंत जो है अपने एक और दोस्त रोहित से मिलाता है। अब ये तीनों मिलते हैं, वहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अब हेमंत कहता है हंसराज से चलो यार शराब पीते हैं। अब ये सब सुनकर वो भी कहता है हंसराज के यार मुझे घर भी जाना है। तो बोला अरे हम छोड़ देंगे, मेरा दोस्त रोहित भी तो है, हम लोग तुझे बाइक से छोड़ देंगे, तो टेंशन मत ले। फिर ये तीनों बैठ जाते हैं शराब पीने। बहुत शराब पीते हो, बहुत नशे में हो जाता है। बोलते कि अब भाई हम तुझे छोड़ेंगे, और उसे पता नहीं होता है। फिर वो फ़ोन करता है बबीता को कि तुम्हारे पति को मैंने बहुत दारू पिला दी है, अब मैं इसको रास्ते में ले जाके इसका कत्ल कर दूंगा। तो वो कह रही कि ये ग्वालियर वापस नहीं आना चाहिए, ग्वालियर से झांसी ये वापस नहीं आना चाहिए। ये बात उसका बॉयफ्रेंड सुनता है हेमंत, और एक तरह से हंसराज का बेस्ट फ्रेंड, और बोलता है ठीक है। फिर रास्ते में लेके जाते हैं और रास्ते में ये सुनसान एरिया देखते, ब्रिज के पास, नदी के पास, और ये रुकते हैं और बोलते हैं यार यहाँ टॉयलेट कर लेते, रुक कर प्रेशर आया है, और रुक जाते। जैसे ही वो टॉयलेट करने जाता है, पीछे से मफलर लाता है हेमंत और उसका गला दबा देता है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है, वो दोनों रोहित, वो दोनों उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और बाद में डेड बॉडी ले जाकर नीचे ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। फिर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब उन्हें लगा था कि पुलिस तो पकड़ नहीं पाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस को देखो डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस इसे पहले ब्लाइंड मर्डर समझ रही थी, लेकिन पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता चला कि ये बंदा जो है 2 दिन से गायब है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को थोड़ा शक आता है उसकी पत्नी पर, क्योंकि पत्नी का जो चेहरा होता है, हाव भाव होता है, वो ठीक नहीं था। वो रो भी रही थी, फिर अचानक से बात कर रही थी। फिर दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था, उसने जो बयान दिया था कि वो तो चला गया, हम लोग फिर वापस लौट आए, तो दोनों की चीज़ों को थोड़ा सा मैच किया जा रहा था, तो मिसमैच लग रहे थे कि बयान जो दे रहा है वो ठीक नहीं है। फिर जो हेमंत था, हेमंत को पूछा लास्ट टाइम तुम ही उसके साथ थे, बोला हाँ। बोला लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया, खुद से गया था। तो भाई कोई जाएगा तो बस से जाएगा, रिक्शे से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, किसी चीज़ से जाएगा, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। तो देखते हैं कि जब इसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं, उसका मोबाइल लोकेशन निकालते हैं हंसराज का, तो पता चलता है हंसराज तो इस रूट से गया था, मतलब रोड वाले रूट से गया था। रोड वाले रूट में जब सीसीटीवी निकालते देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में तो ये दिख रहा है, रोहित दिख रहा है और हेमंत दिख रहा है। हेमंत रोहित से पूछते तो वो झूठ बोलता है कि हमने आधे रास्ते से छोड़ा, फिर वहाँ से कैब चला गया। अब हेमंत पर पुलिस को शक आया। हेमंत ने उसकी डिटेल्स निकाली। जब कॉल डिटेल्स निकाली तो देखिए शॉक हो गया,
कॉल डिटेल्स में तो वो उसकी पत्नी बबीता से बात कर रहा है जिस वक्त हत्या हुई थी। एक अनुमान लगा लिया गया था कि 11 बजे के आसपास हत्या हुई है। उसी टाइम के आसपास देखा कि बबीता से 3-4 बार फ़ोन पर बात करता है। अब पुलिस का शक गहराता है। पुलिस कॉल डिटेल्स, पिछले कॉल डिटेल्स भी देखती है तो पता चलता है कि बबीता से तो ये रेगुलर बात कर रहा था। अब पुलिस का शक यहाँ और गहराता है। फिर पुलिस इसकी लोकेशन देखती है, मोबाइल लोकेशन, तो पता चलता है कि जिस जगह पर डेड बॉडी मिली है वहाँ इसकी लोकेशन पाई गई। अब ऐसे में पुलिस का शक सच में बदल जाता है कि यही है हेमंत, और जिसे ये अपना भाई और बेस्ट फ्रेंड बोल रहा था, इसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस उसे उठाती है और सख्ती से पूछताछ करती तो सब सच बता देता है। फिर पुलिस इन्हें पूरे 10 दिन बाद गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, अरेस्ट कर लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तीनों से। तो तीनों अपना जुर्म जो है कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी बता देते हैं। तो पहले जो पत्नी है वो झूठी कहानी बताती है। वो कहती है कि ये शराब पी के मुझे डेली मारपीट करता था, इस वजह से मैंने इसकी हत्या करवा दी। लेकिन जब हेमंत से पूछा गया तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि हम दोनों का अफेयर था और अफेयर के चलते हम लोग इसको रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके बाद हम अपना जीवन जो है अकेले अच्छे से रहे। अब इस बीच उन दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये खबर जब घर वालों ने सुनी, बाकी लोगों ने सुनी, हर कोई हैरान रहेगा कि हर कोई बोलता था कि हंसराज और हेमंत की दोस्ती क्या दोस्ती है, कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। और आसपास के लोग भी कहते थे कि हर किसी की फ्रेंडशिप और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब लोग ताने दे रहे कि भाई ऐसा दोस्त तो भगवान भूल कर भी ना दे। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही थी। जिसे अपना भाई, दोस्त सब कुछ समझा, उसी ने उसके घर में सेंध मारी और सेंध मार के उसके घर को बर्बाद करने की कोशिश की। बाद में उसमें साजिश में उसकी खुद पत्नी शामिल हो गई, जो कि खुद बेवफा थी, और इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।